सारा दुनिया रे कोरोना संकट तेबे कोरोना संकट व्यापीबारे मुख्य भूमिका चीन रही बोली प्राय एबे प्रत्येक देश चीन आड़ को आंगुली निर्देश करने देखा जाउची। आ ठीक यही समय कोरोना लड़ई पाई भारतर प्रशंसनीय कार्य अंतर्जातीय स्तर रे अन्य देश माननकु सहाय्य करिबा एवं यथाशक्ति अन्य देश माननक सह सहयोग करिबा नै एबे सारा विश्व रे भारतर प्रशंसा। एपरि स्थले भारतर कार्यकलाप देखि प्रशंसा पोथी पकईचंती जातिसंघ परिषद सह जोड़ी हेउथिबा अनेक देश। जदियो एई कथा को आहुरी स्पष्ट करिचंती जातिसंघ सुरक्षा परिषदर भारत तरफरु स्थायी प्रतिनिधित्व करुथुबा सदस्य सैयद अकबरुद्दीन। गतकाली जातिसंघ सुरक्षा परिषदर जो स्थायी सदस्य रूपे भारत तरफरु सैयद अकबरुद्दीन एहार प्रतिनिधित्व करथिले से अवसर नेला बेले एक विराट बयान देइचंती। तांकर जो बयान रही ए बयान भारत पई एक विराट संभावना को जन्म देइचंती। जदियो सैयद अकबरुद्दीन को स्थान रे जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे भारतर प्रतिनिधित्व स्थायी सदस्य रूपे करिवे टीएस त्रिमूर्ति। तथापि अवसर नेबा परे प्रथम करी अकबरुद्दीन को एक बयान जहाँ भारतर एक विराट संभावना को जन्म देइछि। तेबे बयानटी होछि भारत को एबे जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य हेबा पई केही अटकई पारिबे नाही। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन पांचटी स्थायी सदस्य को छाड़ीदेले जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे अन्यान्य सबु देशर प्रतिनिधित्व करुथुबा सदस्य गुड़िक है अस्थायी सदस्य। तेबे विशेषकर यही पांचटी देशर रही थाए भिटो पावर। जेकोसी नीतिगत निष्पत्ति उपरे भिटो प्रयोग करी नीति को बदलैबार अधिकार रही स्थायी सदस्य मानकर। एबे भारतर कब्जा यही स्थायी सदस्य आड़ को मुहाई जहाँ सैयद अकबरुद्दीन को बयान रु स्पष्ट जना पड़ुची। तेबे एभली बयान दी अकबरुद्दीन समस्त को चमकई देइचंती। जदियो भारत 2 वर्ष पई थिबा जातिसंघ सुरक्षा परिषदर अस्थायी सदस्य पद पई एही वर्ष निर्वाचन लड़िबा को जाउची, किंतु जदि संभव होए एवं स्थायी सदस्य पदरु चीन को विताड़ित करा जाए तेबे भारतर जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे स्थायी सदस्य पद पई रास्ता सफा होइजिवो। आहुरी मध्य अकबरुद्दीन कहिचंती जे जदियो मो कार्यकाल भितरे भारत को स्थायी सदस्यर पद जोगाई पारिनी, किंतु मु ए दायित्व देइछि टीएस त्रिमूर्ति को एवं आशा करुछि ए दिगरे से कार्य करिवे। तेबे यूएनएससी जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य पई यूएनएससी रो जहाँ भी नीति नियम अछि ताहा भारत अचिरे पूरण करि पारिछि। भारत रे रहिछि सुस्थ गणतंत्र, बिलियन जनसंख्यार मापदंड जहाँ जातिसंघ सुरक्षा परिषद पई एक विराट आवश्यकता एवं जहाँ भारत पूरण करि पारुछि। आहुरी मध्य चाइनार जनसंख्या अनुसार भारतर जनसंख्या मध्य किछि कम नुह। सारा विश्व रे चाइना को छाड़ीदेले भारत एक द्वितीय जनसंख्या बहुल राष्ट्र। अपरपटरे संप्रति कोरोना भूताणु जो विश्वर अनेक राष्ट्र को व्यापी चली हिसाब रे सेमाने चाइना को तो आंगुली निर्देश करुचंती। ता साथी रे चाइनार व्यापार उपरे मध्य यह गभीर प्रभाव पकेबा आरंभ कलानी। अनेक राष्ट्र एबे चाइनार हाथ छाड़िबा पई प्रस्तुत। एपरि स्थल रे चाइना मालर जदि बिक्री बटा कमी जाए एवं विदेशी कंपनी माने चाइना छाड़ी जदि बाहर को चली आसंती, चाइनार अर्थनीति बा जीडीपी रे जदि क्रमागत ह्रास हुए एवं अपरपटरे जहार संभावना देखा दीची भारत रे विदेशी कंपनी माने निवेश करती, एठी कंपनी खुले एवं शिल्पांचल गठन हुए, अंतरराष्ट्रीय बाजार रे भारतर लेनदेन प्रक्रिया बढ़ी चले, विश्व व्यापार रे भारत आग को बढ़े, ताहले जातिसंघर स्थायी सदस्य पद पई भारत को केही अटकाई पारिबे नाही। एबे प्रश्न उठे जापान रो मध्य ए दिगरे विशेष कार्ति रही। जापान रो इकोनॉमी मध्य अधिक सुस्थ, किंतु एठी भूली जिबा उचित नुह जापान रो जनसंख्या भारतर जनसंख्या ठारू छोट। तेणु जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे
ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏକ ସରଳୀକରଣ ହିସାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏ ଦିଗରେ ଜାପାନ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ପଲଡ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୀନ ଭିଟୋ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିବ କି? ଭାରତକୁ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ପଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବ କି? ଅତୀତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଥର ଚୀନ କରିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନର ଏହି ଭିଟୋ ପାୱାର କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଚୀନକୁ ଯଦି ଦୋଷୀ କରି ଏଠାରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍। ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।